Good morning class. I hope you all are doing well at your home. So today we are going to start the fourth chapter of our Irish book. The name of our chapter is Little Women. This story is an extract from the book Little Women written by Louisa May Alcott. This story has 6 characters. Means there is a family in this story known as March family, and 6 characters means this all 6 characters are the 6 members of this family, March family. There are 4 daughters and 1 mother and 1 father in this story, and the whole story revolves around them. Okay, so let's start with the story. So this is our chapter, this is our story Little Woman. This story is an extract from the book Little Woman. जो ये स्टोरी है ये एक बुक है लुइजा में एल्कॉट के थ्रू लिखी हुई लिटिल वुमेन, उसी का एक पार्ट है. सेट इन अमेरिका ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर इन 1861. द स्टोरी फॉलोज द लाइव्स ऑफ 4 sisters, how they grow from being little girls to women. It traces their lives, their hardships, their joys and sorrows. देखो जो स्टोरी है ये अमेरिका में अमेरिका का सीन है इस स्टोरी में. एंड अमेरिकन सिविल वॉर जब 1861 में हो रहा था उस टाइम की स्टोरी है. ओके, तो इसमें बताया गया कि 4 सिस्टर्स है जो मार्च फैमिली में 4 डॉटर्स हैं, मैकबेथ, जो एंड आमी. उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि हाउ दे ग्रो फ्रॉम बीइंग लिटिल गर्ल्स टू वुमेन. ये कैसे वो छोटी बच्चियों से वुमेन बनती हैं. ठीक है. इट ट्रेसेस देयर लाइफ्स, देयर हार्डशिप्स, देयर जॉयज़ एंड सॉरोज़. इस स्टोरी में पूरी क्या उनकी सफरिंग्स क्या थी, मतलब उन्होंने लाइफ में क्या क्या सफ़र किया, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें आई लाइफ में, एंड कौन कौन सी खुशियों को उन्होंने इन्जॉय किया, एंड क्या क्या दुख उन्हें हुए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड हियर इज़ वन मोर कैरेक्टर, मिसेस मार्मी. मिसेस मार्मी इज़ द मदर ऑफ 4 daughters. ओके, known as Marmee. Scene 1. The 4 girls are in a living room. They all look mournful. Mournful means sadful. There is a Christmas tree indicating that Christmas is approaching. तो सीन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कैसा सीन रहता है कि 4 daughters जो रहती है वो अपने लिविंग रूम में बैठी हैं और वो सब क्या है बहुत सैड दिख रही हैं, और वहाँ पे एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ है जिससे ये हमें पता चलता है कि क्रिसमस आने वाला है. सो क्लास यहाँ पे हमें ये बताया गया है हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो 4 daughters रहती हैं उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो बहुत पुअर रहते हैं. ठीक है. तो इस फर्स्ट यहाँ पे जो सीन फर्स्ट है इसमें ये बताया गया है कि कैसे ये जो डॉटर्स है वो कंप्लेन कर रही हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी कंडीशन से, अपनी सफरिंग से, अपनी लाइफ से, कैसी इन्हें प्रॉब्लम है, वो क्यों कितनी कंप्लेन कर रही हैं अपनी लाइफ से. ठीक है. तो जो रहती है वो कहती है जो ग्रम्बलिंग, क्रिसमस वोंट बी क्रिसमस विदाउट एनी प्रेजेंट्स दिस ईयर. ग्रम्बलिंग मीन्स मरमरिंग, बड़बड़ाते हुए कहती है वो कि क्रिसमस प्रेजेंट के बिना, क्रिसमस गिफ्ट के बिना जो क्रिसमस होगा वो एकदम अधूरा होगा. मैग कहती है इट इज़ ड्रेडफुल टू बी पुअर. ड्रेडफुल मीन्स फियरफुल. तो कहती है मैग कहती है कि गरीब होना एकदम डरावना है. अमी स्टैम्पिंग हर फूट ऑन द ग्राउंड. अमी जो रहती है अपने पैरों को ज़मीन पे पटकते हुए कहती है इट इज़ नॉट जस्ट फेयर फॉर सम गर्ल्स टू हैव एवरीथिंग एंड अदर्स टू हैव नथिंग. कहती है कि ये एकदम अनफेयर है ना कि कैसे कुछ गर्ल्स जो होती है उनके पास सब कुछ होता है, कुछ ऐसी होती है जिनके पास कुछ भी नहीं होता है. बेथ जो रहती है वो कहती है कंटेंटेडली मीन्स संतोषपूर्वक कहती है, वो एकदम सेटिस्फाइड रहती है. वो कहती है वी हैव मार्मी एंड फादर मीन्स वी हैव आवर मदर एंड फादर एंड वी हैव वन अनदर. और हम एक दूसरे के साथ हैं, वही सबसे बड़ी बात है. तो बेथ नहीं. दिस ब्रिंग्स ए स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ ऑल द गर्ल्स. द स्माइल सडनली टर्न इनटू सैड फेसेस एज जो रिमाइंड्स देम ऑफ समथिंग. तो जैसे जब बेथ जो रहती है वो ये बात कहती है कि हमारे पास हमारी फैमिली है, मदर है, फादर है, वही सबसे बड़ा प्रेजेंट है हमारे लिए. तब वो क्या होती है, चारों डॉटर्स जो रहती है बहुत हैप्पी हो जाती हैं. बट अचानक से जो कोई ऐसी बात कहती है जिससे फिर से सबका फेस जो है वो सैड हो जाता है. जो कहती है सैडली ओ बट वी शैंट हैव फादर फॉर अ लॉन्ग टाइम येट, द वॉर इज़ फार फ्रॉम ओवर. तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि उनके जो फादर हैं वो भी अमेरिकन सिविल वॉर में पार्टिसिपेशन करने गए हुए हैं. मीन्स वो भी एज अ सोल्जर वहाँ पे लड़ने गए हुए हैं वॉर में. तो कहती है बहुत टाइम हो गया हमारे साथ फादर नहीं हैं और ऐसा लग रहा है मानो वो वॉर को ओवर होने में भी बहुत टाइम लगेगा.
तो मैग होल्डिंग जोज हैंड्स, जो का हैंड पकड़ते हुए कहती है मैग कि यू नो वाई मार्मी सेड वी शुड नॉट हैव प्रेजेंट्स दिस क्रिसमस, इट इज़ गोइंग टू बी कोल्ड एंड हार्ड विंटर एंड सो मैनी ऑफ आवर मैन आर एट वॉर। तो मैग कहती है कि तुमको पता है कि क्यों मदर ऐसा कहते हैं कि हम इस बार क्रिसमस में हमें प्रेजेंट्स नहीं मिल पाएंगे, गिफ्ट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जो मौसम है बहुत कोल्ड है एंड हमारे जो बहुत सारे हमारे जो मैन हैं, हमारे कंट्री के जो मैन हैं, हमारे विलेज के जो मैन हैं वो वॉर में गए हुए हैं। विल इट बी फेयर इफ़ वी स्पेंड सो मच मनी एंड सेलिब्रेट क्रिसमस, क्या ये अच्छा रहेगा कि हम अपने सारे पैसों को क्रिसमस प्रेजेंट्स खरीदने में स्पेंड कर दें और क्रिसमस सेलिब्रेट करें। द लीस्ट वी कैन डू इज़ ग्लैडली मेक अ लिटिल सेक्रीफाइस, हम सेक्रीफाइस मीन्स त्याग कर देना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम बस अपनी कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बार अपने लिए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। सो हियर जो सेज मैग वी ओनली हैव $1 ईच, कि मीन्स हम सबके पास $1 ही हैं। हाउ विल सेविंग दिस $1 हेल्प द आर्मी, कि हमारे सिर्फ $1 बचा लेने से आर्मी की हेल्प कैसे हो जाएगी। आई कांट एक्सपेक्ट मार्मी और यू टू गिव मी अ प्रेजेंट बट आई डू वॉन्ट दिस, कांट आई इवन बाय जस्ट दैट फॉर माई सेल्फ, कहती कि मैं तुमसे और मदर से गिफ्ट की उम्मीद नहीं करती हूँ, एक्सपेक्टेशन नहीं करती हूँ, बट आई डू वॉन्ट दिस बुक, मैं बस एक ये बुक चाहती हूँ, क्या मैं अपने लिए ये भी नहीं खरीद सकती। बेथ ओ डियर आई डिड वॉन्ट टू बाई सम म्यूज़िक सीट्स माइन आर क्वाइट टॉर्न, कहती है बेथ कि मैं तो अपने लिए सिर्फ म्यूज़िकल सीट्स खरीदना चाहती थी, क्या मैं अपने लिए इतना भी नहीं खरीद सकती, क्योंकि मेरे जितने भी म्यूज़िक सीट्स थे वो सब क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से फट चुके हैं। एमी आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू सेट ऑफ कलरिंग पेंसिल्स आई नीड दैम बैडली, तो अमी कहती है कि मुझे सिर्फ अपने लिए पेंसिल कलर का सेट चाहिए, आई नीड दैम बैडली, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन जो कहती है कि लुक एवरीवन, मार्मी हैजंट टोल्ड अस एनीथिंग अबाउट सेविंग द मनी वी हैव, सो वी शुड बाय आवरसेल्व्स द गिफ्ट्स वी वांट एंड बी हैप्पी, जो कहती है कि देखो मदर ने तो हमें ऐसा कुछ कहा नहीं कि हमें मनी सेव करके उन सोल्जर्स की हेल्प करनी है, तो हम सब अपने लिए गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। ओके मैग इन अ सॉफ्ट बट अनश्योर वॉइस, वो एक सॉफ्ट वॉइस में कहती है आई टू हैव बिन वर्किंग ऑल ईयर लॉन्ग, कि मैं भी कुछ सालों पहले काम कर रही थी। टीचिंग दोज ड्रेडफुल किड्स इज़ नो ईजी टास्क आफ्टर ऑल, आई एम जस्ट लॉन्गिंग टू हैव समथिंग नाइस एज अ रिवॉर्ड, तो कहती है मैग कि उन डरावने बच्चों को टीच करना, पढ़ाना कोई ईजी टास्क नहीं था। आई एम जस्ट लॉन्गिंग टू हैव समथिंग नाइस एज अ रिवॉर्ड, मैं बस ये चाहती थी कि मुझे एज अ रिवॉर्ड कुछ अच्छा मिलेगा। मीन्स यहाँ में क्या पता चल रहा है कि मैग जो है वो कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले क्या थी, एक टीचर थी। देन तो यहाँ जो क्या कहती है, टीचिंग द चिल्ड्रन कांट बी हाफ एज बैड एज बीइंग लॉक्ड इन अ हाउस विथ अ नैगिंग ओल्ड वुमेन, नैगिंग मीन्स वरीड, जो हमेशा चिंतित रहती हो। तो कहती है टीचिंग बच्चों को पढ़ाना इतना डरावना नहीं हो सकता है, इतना बुरा नहीं हो सकता है जितना कि एक वरीड ओल्ड वुमेन के साथ एक घर में रहना, जो कि हु इज़ नेवर हैप्पी विथ एनीथिंग आई डू, जो कि कभी मेरे काम से खुश नहीं रहती हो। टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड लेडी मेक्स मी वॉन्ट टू जस्ट फ्लाई आउट ऑफ द विंडो, कि उस लेडी का केयर करते करते मुझे ऐसा मन करता था कि मैं खिड़की से कहीं उड़ जाऊँ। बेथ इट्स रॉन्ग टू फ्रेट मीन्स चिंता करना, वरी आई नो बट आई डू समटाइम्स विश माई हैंड्स वुडेंट गेट सो हार्ड विथ ऑल द वॉशिंग एंड क्लीनिंग, इट मेक्स इट हार्ड फॉर मी टू प्ले द पियानो, ये कहती है फिर कि मीन्स मैं तो घर का काम करते करते इतने ज़्यादा मेरे हाथ जो है वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि मैं पियानो भी अच्छे से प्ले नहीं कर पाती हूँ। मीन्स यहाँ पे क्या पता चलता है, बेथ जो है वो पियानो प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी गर्ल्स क्या कर रही है, सारी डॉटर्स क्या कर रही हैं, अपनी लाइफ से कंप्लेन कर रही है ना, कि जो मीन्स जो मैक, बेथ और आमी जो भी हैं, वो लोग जो भी काम करती हैं, उनका जो भी ड्यूटी है, उन सब से क्या कर रही हैं, उन सब में वो कमियाँ ढूंढ रही हैं। आमी आई डोंट थिंक एनी ऑफ़ यू सफ़र्स एज आई डू, मुझे नहीं लगता जितना मैं परेशान होती, जितना मैं तकलीफ़ों को झेलती हूँ, उतना तुम में से कोई भी झेलता होगा। आई एम प्लेग्ड बाई गर्ल्स हु मॉक यू फॉर एवरी लिटिल थिंग, मैं तो उन लोगों से त्रस्त, परेशान होना, कि मैं उन लोगों से परेशान हूँ, जो कि उन लड़कियों से परेशान हूँ जो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती है। मॉक मीन्स मजाक उड़ाना। दे मेक फन ऑफ यू इफ़ यू हैवेंट डन योर lessons, if you are wearing a shabby dress, or even if they think you don't have a
नाइस नोज़। तो अम्मी जो रहती है वो सबसे यंगर रहती है, उसमें सबसे छोटी रहती है, इसलिए वो क्या, वो अपनी वाली कंप्लेन करती, कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जितना मैं परेशान होती हूँ उतना तुम में से कोई भी परेशान होता होगा, क्योंकि मेरी जो क्लासमेट्स हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं मेरे क्लास में, वो क्या करती हैं, मेरी हर छोटी छोटी बातों का मजाक उड़ाती हैं। वो कहती हैं कि मैं जब मैं अगर अपने लेसन्स को लर्न नहीं की रहती हूँ तो भी मुझे वो चिढ़ाती हैं, मुझे टीज़ करती हैं। और जब सैबी मीन्स डर्टी क्लॉथ्स, जब मैं कभी गंदे कपड़े पहनी रहती हूँ तो भी वो मुझसे कंप्लेन करती हैं। और कभी इवन वो मुझसे ये भी कहती हैं कि मेरी जो नोज़ है वो अच्छी नहीं है, सुंदर दिखने वाली नहीं है। ठीक है। तो मैग, लेट्स स्टॉप बिकरिंग। बिकरिंग मीन्स वर्थलेसली, मीन्स बेकार की बातें करना। तो लेट्स स्टॉप बिकरिंग गर्ल्स, वी डू हैव वर्क, वी अर्न फॉर आवर सेल्स एंड आर क्वाइट जॉली। तो कहती है कि प्लीज़ कीप क्वाइट गर्ल्स एंड वी अर्न फॉर आवर सेल्स, मीन्स हम सब अपने लिए अर्न करते हैं और हम सब पूरी तरीके से खुश भी हैं। ऑल द गर्ल्स हग ईच अदर एंड गो ऑफ टू डू देयर कोर्स मीन्स वर्क देयर ड्यूटीज़। तो सारी जो भी 4 डॉटर्स रहती हैं वो एक दूसरे को हग करती हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। एंड हियर इन सीन सेकेंड द क्लॉक स्ट्राइक्स 6 मीन्स 6 बजते हैं। द गर्ल्स ब्राइटन अप सिंस इट इज़ टाइम फॉर देयर मदर टू कम बैक। मैग lights up the lamp. Ami gets out of a chair. Joe takes Marmy's slippers closer to the blaze. Blaze means a bright fire. ठीक है। तो ये सारी जो गर्ल्स रहती हैं वो रेडी हो जाती हैं और प्रिपरेशन में लग जाती हैं कि इनकी मदर आने वाली हैं। ओके। तो क्या है कि warm them, the slight of Marmy's slipper has a good effect on the girls. ठीक है। देखो क्या है, जो Marmy's slippers look really old and worn out. I think she needs न्यू वंस। तो जो कहती है कि मतलब हमारी मदर की जो स्लीपर है वो एकदम पुरानी हो चुकी है और टूट चुकी है, मुझे लगता है उन्हें न्यू की ज़रूरत है। बेथ, आई शैल बाय अ न्यू पेयर फॉर हर विथ माई डॉलर। तो बेथ कहती है कि मैं अपने डॉलर से उनके लिए एक न्यू स्लीपर्स खरीदूँगी। अम्मी कहती है नो आई शैल। अम्मी कहती है कि नहीं मैं खरीदूँगी। मैं कहती है लुक गर्ल्स, आई एम द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, मीन्स मैं अभी इस फैमिली में डॉटर्स में ओल्डेस्ट हूँ, सबसे बड़ी हूँ। एंड विथ फादर अवे, और जैसे कि फादर अभी यहाँ नहीं है, आई एम द हेड ऑफ़ द फैमिली। फादर भी यहाँ नहीं है तो इसलिए मैं फैमिली की हेड हूँ। सो इट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड फॉर मार्मीज स्लीपर्स एंड टेक अटमोस्ट केयर ऑफ हर। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मामी को स्लीपर ला के दूँ और उनका अटमोस्ट मीन्स होता है एक्सट्रीम। ठीक है। तो मैं उनका सबसे ज़्यादा केयर करूँ। Beth, I have an idea. Let's all buy Marmy gifts for Christmas. Let's not buy anything for ourselves. तो बेथ कहती कि मेरे पास एक आइडिया है कि चलो हम क्रिसमस पे मार्मी के लिए खूब सारे प्रेजेंट्स खरीदते हैं और हम अपने लिए कुछ ना खरीदें। जो एक्साइटेड होके बोलती है इट्स जस्ट लाइक यू बेथ टू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट, व्हाट शैल वी बाई फॉर मामी। तो कहती है जो कि ये सिर्फ तुम ही ऐसा सोच सकती हो, इतना अच्छा सोच सकती हो, तो बताओ हम मामी के लिए क्या खरीद सकते हैं। मैग कहती है आई विल बाई हर अ पेयर ऑफ ग्लव्स। मैं उनके लिए ग्लव्स का पेयर खरीदूँगी। जो कहती है आई कैन गेट हर आर्मी शूज़। मैं उनके लिए एक आर्मी शूज़ खरीदूँगी, आर्मी मैन जो शूज़ पहनते हैं वो। बेथ कहती है सम हैंडकरचीफ्स विल श्योरली बी यूज़फुल टू हर। बेथ कहती है कि मैं उनके लिए कुछ हैंडकरचीफ्स मीन्स हैंकीज़ खरीदूँगी। देन अम्मी कहती है आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट अ बॉटल ऑफ कॉलिन फॉर हर। कॉलिन मीन्स होता है परफ्यूम। दैट वॉन्ट कॉस्ट मी अ लॉट। मैं उनके लिए, मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ परफ्यूम्स की बॉटल खरीदनी चाहिए। आई विल इवन बी एबल टू सेव सम मनी टू बाय पेंसिल्स फॉर माई सेल्फ। कि मैं अगर उनके लिए परफ्यूम्स ले भी लूँगी तो मुझे लगता है कि उसमें से मेरे लिए कुछ पैसे बच भी जाएंगे। तो मैग कहती है दैट्स नाइस, हाउ शैल वी गिव द गिफ्ट्स टू हर। कि ये बहुत अच्छा रहेगा। अब ये प्लान करना है कि मदर को हम गिफ्ट्स देंगे कैसे। तो जो कहती है वी विल पुट ऑल द गिफ्ट्स ऑन द टेबल एंड देन ब्रिंग हर इन। कि हम उनके टेबल पे सारे गिफ्ट्स को रख देंगे और फिर उन्हें अंदर लाएंगे। लेट्स ऑल मेक मामी फील दैट वी आर बाइंग प्रेजेंट्स फॉर आवर सेल्स एंड वी कैन सरप्राइज हर लेटर। कि चलो हम मामी को ऐसा फील करवाएंगे कि हम अपने लिए प्रेजेंट्स खरीद रहे हैं लेकिन बाद में हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे। जस्ट देन मिसेस मार्च वॉक्स इन। तभी क्या होता है, उनकी मदर अंदर आती हैं। तो मिसेस मार्च टेकिंग ऑफ हर वेट स्लीपर्स एंड वेयरिंग द वार्म वंस। अपनी स्लीपर्स को, अपनी पुरानी भीगी हुई स्लीपर्स को उतारती हैं और
जो जिन स्लीपर्स को इनकी डॉटर्स ने ब्लेज के पास रख के गर्म किया था वो पहनती हैं एंड कहती हैं हेलो डियरीज, हाउ हैव यू बीन टुडे, कि हेलो डियरीज, आप लोग कैसे हो और आप लोगों ने क्या क्या किया। मिसेस मार्च सीट्स डाउन ऑन एन आर्म चेयर एंड गेस्चर्स अमी टू कम हर। वो एक चेयर पे बैठती हैं और अमी को बुलाती हैं। द गर्ल्स ऑल गैदर अराउंड मिसेस मार्च। तो जो गर्ल्स, सारी गर्ल्स क्या होती हैं, अपनी मदर के पास आ जाती हैं। मिसेस मार्च, आई हैव अ ट्रीट फॉर यू, कहती है कि मेरे पास एक ट्रीट है तुम्हारे लिए, एक प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, जो आई नो वॉट इट इज़, मुझे पता है कि ये क्या है। अ लेटर फ्रॉम फादर इज़न्ट इट, ये एक फादर की तरफ से आया हुआ एक पत्र है ना जो। तो कहती है कि यस इंडीड, मीन्स हाँ वास्तव में। अ लॉन्ग लेटर फ्रॉम फादर की, मीन्स बहुत दिनों बाद हमें फादर का एक पत्र मिला है, सेइंग ही इज़ डूइंग वेल। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड विल गेट थ्रू दिस ड्रेडफुल विंटर बेटर देन वी फियर्ड। और वो इस भयानक ठंड, ये जो ठंड पड़ रही है, कोल्ड पड़ रहा है, उसका उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होगा। ही हैज़ सेंट स्पेशल मैसेजेस फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर क्रिसमस, उन्होंने क्रिसमस में तुम सबके लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है जो प्लीज़ लेट्स हियर फादर्स मैसेज, कि प्लीज़ हम सबको फादर का मैसेज सुनाइए। मिसेज मार्च स्टार्ट रीडिंग। गिव द गर्ल्स माई डियरेस्ट लव एंड देन टेल देम आई मिस देम अ लॉट एंड प्रे फॉर देयर हैप्पीनेस ईच डे, कि मेरी डियरेस्ट डॉटर को उनका मेरी तरफ से लव देना और उन सब से कहना कि मैं उन सब के लिए डेली प्रे करता हूँ, उन्हें बहुत याद करता हूँ। टेल देम आई थिंक देम बाई डे एंड प्रे फॉर देम बाय नाइट, उनसे कहना कि मैं दिन भर उनके बारे में सोचता हूँ और दिन रात उनके लिए प्रे भी करता हूँ। अ ईयर सीम्स वेरी लॉन्ग टू वेट बिफोर आई सी देम बट रिमाइंड देम व्हाट वाइल वी वेट वी मस्ट ऑल वर्क, कहता है कि मैं उन्हें इतने दिनों से देखा ना, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और उनसे कहना कि ठीक है, हम किसी भी सिचुएशन में हम किसी को मिस करें या कुछ भी करें, हम सबको किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ऑल वर्क, हमें किसी भी कंडीशन में अपने काम को करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करनी चाहिए। टेल देम दे मस्ट ऑल डू देयर ड्यूटीज़ टू देयर बेस्ट एबिलिटीज़, कि उन सबको अपनी ड्यूटीज़ को अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी चाहिए। सो वॉट, सो दैट वेन आई रिटर्न, ताकि जब मैं वापस आऊँ, आई विल बी अ हैप्पियर एंड प्राउडर फादर टू ईच ऑफ माई लिटिल वुमेन। तो कहता है कि उन सबको अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से पूरी करनी चाहिए, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मैं एक प्राउडफुल फादर फील कर सकूँ। देयर वॉज साइलेंस वैन मार्मी स्टॉप्ड रीडिंग, जब मार्मी पढ़ना बंद करती लेटर को तो सब क्या होती, सब बहुत सारी डॉटर्स हो रही थी, बहुत साइलेंट हो जाती, वे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती हैं। जो ओ मार्मी वी प्रॉमिस नेवर टू कंप्लेन ऑफ फ्रेड, जो कहती कि मार्मी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी, कभी मैं चिंता नहीं करूँगी और कंप्लेन नहीं करूँगी। वी विल बी द परफेक्ट लिटिल वुमेन दैट फादर वॉन्ट्स अस टू बी, हम सब अपने फादर की परफेक्ट लिटिल वुमेन बन के रहेंगे। Mrs. March, my lovely girls, I am so proud of you. They go to their own rooms to sleep. ये सब कह के वो सब अपने अपने रूम्स में चली जाती हैं सोने को। So here our second scene has been completed and the third scene we will start or we will complete in our next part of the video. Till then, take care, bye bye, stay safe, stay home. Thank you.